लास्ट क्लास हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली किए थे, राइट। आज हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, ठीक है। हेडिंग दो, प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। किस तरीका से हम एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या हेडिंग देने बोले? प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। क्या क्या एसिड पढ़े थे हम लोग बेसिकली? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़े थे। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या होते हैं? एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम द मिनरल्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड बहुत सारा टाइप का था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग बेसिकली इन लोग का ही प्रिपरेशन करेंगे, ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन नहीं। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा? बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड का प्रिपरेशन। तो पहला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम नॉन मेटल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम नॉन मेटल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम, क्या मतलब? with the help of non-metal we can produce an acid. with the help of non-metal we can produce an acid। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं इसका हम। एसिड्स का मेन एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तो हमको एक H2 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हैलोजेंस ऐड कर रहे हैं, Cl2, H2 प्लस Cl2, क्या मिलेगा हमको? HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, है ना। तो बेसिकली मैंने एक नॉन मेटल को यूज करके क्या बना लिया? एसिड बना लिया, राइट। एक और एग्जांपल, H2 प्लस I2 गिव HI। ये भी एक टाइप का एसिड है, ठीक है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट था बेसिकली, ठीक है। सिंपली क्या था? एक नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ और क्या प्रोड्यूस किया? एसिड। कुछ बोला नहीं गया, बस एक एसिड बन गया। हाँ, ठीक है। फ्लोरीन को भी ऐड करके सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन वाला नॉन मेटल को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक ऑक्साइड। एग्जाम में आएगा क्या? चांसेस है ये रिएक्शन इतना इजी तो नहीं देगा कि HCl बनाना है H2 प्लस Cl2, मतलब रिएक्टेंस इतना इजी नहीं देगा कि H2 प्लस Cl2 बताओ क्या प्रोडक्ट है, बट फिर पढ़ना तो पड़ेगा, बट एग्जाम में आने चांसेस कम। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स, ये हम लोग क्लास 9 में भी ये वाला पढ़े थे। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है? एक ऐसा ऑक्साइड्स जो पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो हमको एसिड देगा। हाँ, बेसिकली इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड which on dissolving in water will give acid। on है राहुल, ओके। एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? ड्रिंक्स में क्या जाता है? कौन सा? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, राइट। क्या हुआ, है ना, ठीक है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए, इसमें ऐड करेंगे इसको वाटर में, तो हमको कौन सा एसिड मिलेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। बताओ क्या हुआ है? बताओ, कुछ हुआ तो बताओ, कुछ इशू है उसमें? नहीं ना,
मिनट टाइम दिखा रहा है ना, मतलब ऑन होगा। अच्छा ठीक, ठीक है। कौन सा एसिड मिला हमको? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कैसा मिला? क्या ऐड करके? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोनिक एसिड अगर एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो वो नॉर्मल क्या बनेगा? कोल्ड ड्रिंक रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? पानी बच जाएगा। ठीक है, ये कैसा ऑक्साइड है? दिस वन इज योर एसिडिक ऑक्साइड, दिस वन इज योर एसिडिक oxide. So with the help of acidic oxide we can produce an acid. और example? ठीक है, और है SO2 प्लस H2O। क्या देगा ये? सल्फरस एसिड। H2S, H कितने? 2 पीस है, S 1 पीस, ऑक्सीजन 2 + 1 3, तो हमको मिलेगा H2SO3। नाम इसका सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, कौन सा एसिड? सल्फरस। तो सल्फ्यूरिक कब मिलेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? हाँ, सल्फर ट्राई, दैट इज SO3 अगर पानी में ऐड करेंगे तब मुझे क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आया साइन में कि विद द हेल्प ऑफ एसिडिक ऑक्साइड वी कैन गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन एसिड। ओके, ये तो इजी था। थोड़ा कुछ अलग करते हैं। अलग मतलब जो शायद एग्जाम में आ सकता है। फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? H3PO4, right? This is called a phosphoric acid, right? This is called phosphoric acid. हमें पता है कि हमको एक एसिडिक ऑक्साइड किस में डालना पड़ेगा? पानी में डालना पड़ेगा। यहाँ से कौन सा ऑक्साइड ले? फॉस्फोरस का ऑक्साइड लेंगे। अब लेना यहाँ पे थोड़ा अजीब है, इसको बोलते हैं P2O5 लेना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा कितना ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन, इसलिए पेंटा ऑक्साइड। थोड़ा अलग है, तो इसको याद करेंगे थोड़ा। ये मेरे याद करने का लायक था कि हाँ इसको याद करेंगे तो शायद एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज थोड़ा यूनिक है। P2O5, PO2 नहीं, PO3 नहीं, क्या लिया मैंने? P2O5। डन। एक और एसिड बचा है, नाइट्रिक एसिड। पानी में क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। यहाँ सिंपल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसमें डाले हमने? पानी में डाला। ठीक है, क्या मिलेगा? अब यहाँ पे 2 एसिड मिलेगा, एक HNO2 प्लस एक और HNO3। मतलब हमको नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा और हमको नाइट्रस एसिड भी मिलेगा। ठीक है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग चेंजेस रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या है बताओ? बताओ। हाँ, अच्छा नाइट्रिक बनाए हम, NO2 का मदद से बना दिया, जैसे ये वाला। है ना? ठीक है, NO2 की मदद से हम क्या बना सकते हैं? HNO2 एंड HNO3, 2 एसिड मिल रहा है, नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। डन। एग्जाम में आने का चांसेस कौन सा है? फॉस्फोरिक एंड ये नाइट्रिक वाला, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा थोड़ा अलग हो रहा है। हाँ, ये बैलेंस नहीं है, H3PO4 वाला बैलेंस नहीं है, थर्ड इक्वेशन, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, दीज ऑल आर व्हाट? नहीं वो नहीं बोल रहे, ये पूरा क्या है?
एसिडिक ऑक्साइड से, राइट। बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? जिसको पानी में डाले, है ना, ऑन डिसॉल्विंग ऑन वाटर विल गेट अ बेस और एन एल्कली। एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल मतलब पानी में डालने में ना एसिड मिलेगा ना बेस मिलेगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO, NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब क्या होता है? विच डू नॉट प्रोड्यूस what? Acid or base on reacting with water, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड किसको कहेंगे? जिसको पानी में डिसॉल्व करने से बेस मिलेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड जिसे पानी में डिसॉल्व किए, पानी से रिएक्ट किए, वी गेट नथिंग, समझा? ना ही हमको एसिड मिला ना ही हमको बेस मिला। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल। तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, तुमको याद करने पड़ेगा CO and NO इज द न्यूट्रल ऑक्साइड, इवन दाउ इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, इवन दाउ दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड बट स्टिल दे डू नॉट प्रोड्यूस एसिड। क्या है ये लोग? न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज कहाँ सिलिकॉन एसिड बना रहे हो उससे, जिससे एसिड बनता है उसको एसिडिक ऑक्साइड। वो कुछ और देगा, आइदर बेस देगा। चांसेस क्या है? SI के चांसेस क्या है? कुछ भी सकते हैं। अभी तो वो फिलहाल सिलेबस में नहीं है ना, आउट ऑफ सिलेबस है वो। हम लोग का सिलेबस में 1 से 20 तक को ही पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया और पानी दिया, पानी बोले सॉरी बेस दिया, तो विल कॉल देम अ बेसिक ऑक्साइड। एल्कली आर दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। हाँ, ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है। हाँ, अब कितना प्रिपरेशन हुआ? 2 प्रिपरेशन फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, प्रिपरेशन फ्रॉम नॉन मेटल। एग्जाम में आने का चांसेस 10%, ठीक है। अब प्रिपरेशन फ्रॉम सॉल्ट्स, एग्जाम में आने का चांसेस 70%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मार देना ये प्रिपरेशन। नंबर 3, हेडिंग कुछ और दे रहे हम, लिख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ volatile acid, preparation of volatile acid with the help of non volatile acid। बता पॉज करो राहुल एक जरा। ओके, क्या बताया हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड विद द हेल्प ऑफ नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो सब्सटेंस जिसे अगर हम हीट किए तो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल जिसको हीट करने से इजीली वेपराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वोलेटाइल एसिड क्या क्या है? वोलेटाइल एसिड जिसे हीट किए तो क्या हो जा रहा है? वेपराइज हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। नॉन वोलेटाइल एसिड हीट करने से उतना इजीली वेपराइज
नहीं हो रहा है। वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल क्या है? HCl एंड HNO3, दिस टू आर वोलेटाइल एसिड, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल H2SO4, नॉन वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल क्या है? H2SO4। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? गिव अ रिएक्शन in which we will get a volatile acid with the help of non-volatile acid. With the help of non-volatile acid हम लोग क्या बनाएंगे? Volatile acid बनाएंगे। आया समझ में टारगेट क्या है मेरा? हाँ, आया समझ में टारगेट क्या है? हमको क्या बनाना है? वोलेटाइल बनाना है, नॉन वोलेटाइल बनाना है? वोलेटाइल, HCl बनाना है, राइट। चलो एग्जांपल लेते हैं। बनाना तो है हमको HCl, तो मैं प्रोडक्ट में HCl लिखा, याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने कैसे कर रहे हैं, याद क्या करना पड़ा? हम वोलेटाइल एसिड बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड, और रिएक्शन खुद से ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। हमको पता हमको बनाना क्या? वोलेटाइल एसिड, मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया HCl या फिर HNO3, ठीक है। क्या यूज करके बनाना पड़ेगा? क्या यूज करके बनाना है हमको? नॉन वोलेटाइल। विशिट रिएक्टेंट में क्या रहेगा? एटलीस्ट H2SO4 तो रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है फिलहाल? ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, समझो, बात समझो। ये वाला HNO3, हाँ हाँ, समझो क्या हो रहा है, देखते हैं, आ रहे हम एट एंड सेम है, समझो ना। HNO3 में H कहाँ से आ रहा होगा? ये वाला H यहाँ आया, ठीक है। हमको और क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए, राइट। तो हमको रिएक्टेंट्स में क्या लेना पड़ेगा? कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रेट है। आ रहा में क्या कहने मांग रहे हैं हम? हमको क्या चाहिए? एडेन नाइट्रेट चाहिए ना, NO3। NO3 कहाँ से आएगा? एडेन तुमको रिएक्टेंट्स में लेना पड़ेगा ना, तो हम रिएक्टेंट में क्या ले रहे हैं? नाइट्रेट ले रहे हैं। हम रिएक्टेंट में क्या ले रहे हैं? थोड़ा नाइट्रेट ले रहे हैं। बट क्या नाइट्रेट अकेला रहता है? नाइट्रेट का वैलेंसी 1, NO3 -1, तो ये अकेला तो नहीं रहेगा, वो किसी मेटल के साथ रहेगा। तो हम लोग तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखे क्या है? मेटल, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स है ना। तो वहां से हम कोई भी कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी एक मेटल ले लेंगे। तो हम टॉप वाला ले रहे हैं, पोटेशियम ही ले रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? सोडियम भी ले सकते हैं, दो ही लेना, पोटेशियम या फिर सोडियम, बिकॉज दोनों का वैलेंसी क्या है? इसका भी वैलेंसी +1, नाइट्रेट का वैलेंसी -1, क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। 2 का भी ले सकते हो, बस बता रहे कि टॉप में पोटेशियम रहता है ना, पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने? पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? एसिड है, बेस है। इज इट एन एसिड और अ बेस? एसिड है ये। H+ है क्या इसमें? बेस है क्या? पानी में डिसॉल्व करने से क्या बेस देगा? OH है क्या? OH नहीं, तो ये बेसिकली सिंपल एक सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट। समझ में आया? और H2SO4 कैसा एसिड है? वोलेटाइल एसिड। जब ये रिएक्शन होगा तो H2SO4 का H एंड पोटेशियम नाइट्रेट का NO3 कंबाइन करके क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। बचा क्या? पोटेशियम एंड सल्फेट। तो क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस हुई क्या बनेगा? K2SO4। इजी। हमने यहाँ क्या रखा? वोलेटाइल एसिड को, प्रोडक्ट में क्या रखा? नॉन वोलेटाइल एसिड। वो क्या है? एक टाइप का नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड में H कहाँ से आया? यहाँ से H आ जाएगा, बट बचा हुआ NO3 कहाँ से आएगा? हमको NO3 वाला कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। अब NO3 तो अकेले नहीं रहता, उसके साथ एक मेटल को अटैच रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक नया चीज यहाँ समझो, बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने। असल में ये वाला नॉन वोलेटाइल है, सॉरी, ये नॉन वोलेटाइल है ना। H2SO4 क्या था? नॉन वोलेटाइल। और ये क्या है मेरा?
वोलेटाइल, सॉरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉन वोलेटाइल हम लोग क्या बनाए, वोलेटाइल बनाए। अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन करना कि फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, व्हाट इफ सेम चीज को, सेम इक्वेशन, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, स्टार मार्क मार देना यहाँ पे, हाँ सेम कर रहे हैं, बट टेम्परेचर अब हम क्या रख रहे हैं, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये लेस देन है ना, टेम्परेचर क्या है 200 से कम, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखना पड़ा हमको, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो कंपाउंड ये सारा बना। बट अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर कितना रखा, 200 डिग्री सेल्सियस से कम, देन प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, नाइट्रिक एसिड तो बनेगा, है ना, यहाँ से H और यहाँ से NO3 मिल क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। और क्या बचा यहाँ से, पोटेशियम और यहाँ से सल्फेट। इस दौरान पोटेशियम इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेशियम सल्फेट, राइट। बट अब यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट, बाई मतलब सल्फेट में क्या ऐड हो गया, HSO4 होता है ना एक बाई सल्फेट, क्या होता है बाई सल्फेट, हाँ HSO4 वैलेंसी 1 माइनस, दिस इज व्हाट वी कॉल बाई सल्फेट, वी कॉल इट बाई सल्फेट। और SO4 2 माइनस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट में कहाँ चेंजेस हुआ, ये सॉल्ट बनने में चेंजेस आया, अगर 200 से ज़्यादा रखे तो पोटेशियम सल्फेट, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखे तो क्या बना, पोटेशियम बाइसल्फेट। टारगेट क्या है बनाना, सॉल्ट बनाना है। हम लोग क्या हेडिंग क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, एसिड बनाना है। कौन सा एसिड बना रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग, वोलेटाइल एसिड, दोनों केस में एसिड बन रहा है, तो हम किसको ज़्यादा प्रेफर करें, 200 से ज़्यादा वाला या 200 से कम वाला, प्रेफर किसको करेंगे, दिल क्या बोल रहा है, पहले वाला। पहले वाला में 200 से ज़्यादा करेंगे तो मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा हीट करने में, अगर हम 200 से कम रखेंगे तब भी तो मेरा HNO3 बन जाएगा, तो यहाँ करने से क्या होगा, एनर्जी मेरा सेव होगा, कम हीट लग रहा है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, नीचे वाला है ना, आया साइड में। एक और रीज़न है, ये जो पोटेशियम सल्फेट है ना, ये ना कांच में जाके, बीकर में जाके बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, मतलब जब एक रिएक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्शन कहाँ होगा, ऐसी हवा में होगा क्या, एक बीकर में होगा, तो बीकर में पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, पूरा जाके चिपक जा रहा है, तो फिर वो सल्फेट को हटाने में बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज साफ भी तो करना पड़ता है ना, क्लीन करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा, इट गेट्स स्टिक टू द ग्लास। बट ये पोटेशियम बाइसल्फेट ग्लास में जाके चिपकेगा, ग्लास में नहीं चिपकेगा, है ना, ग्लास में जाके नहीं चिपकेगा, मतलब उसको आराम से हम साफ सफाई कर सकते हैं। आया साइड में, दो रीज़न था, पोटेशियम बाइसल्फेट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, एंड सेकेंड रीज़न एनर्जी इज सेव। तो बेसिकली हम किसको प्रेफर करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस से कम वाला। क्लियर, एग्जाम में अगर आएगा तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है। आया साइड में, ओके। HCl बनाना है, बताओ सारा, HCl बनाना है विद द हेल्प ऑफ H2SO4 सारा, तो क्या यूज करेंगे, व्हाट वी विल यूज, एक ऐसा सॉल्ट, अ सॉल्ट which has at least Cl, NaCl और KCl, पोटेशियम क्लोराइड या NaCl, तो इस बार हम NaCl ले रहे हैं, है ना। आया समझ में, HCl प्रोड्यूस करना है तो हमको एटलीस्ट Cl तो लेना पड़ेगा, अब Cl तो अकेले नहीं रहेगा, हम क्या लेंगे, कंपाउंड NaCl। क्या बनेगा प्रोडक्ट में, टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, लेस देन, नहीं हम टेम्परेचर रख रहे क्या, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, देन क्या बनेगा, पोटेश सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, ठीक है। जब भी टेम्परेचर 200 से कम रख रहे हैं, क्या बन रहा है, बाइसल्फेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ,
और अगर 200 से ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मल सल्फेट बनेगा। क्लियर? इसको एकदम एग्जाम टाइम याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वोलेटाइल एसिड, सॉरी, with the help of non-volatile acid we are getting a volatile acid. Done? बता दें। Done? नंबर 4। अच्छा जल्दी करो। बेसिकली पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, अपलोड तो कर ही देंगे। ओके, नंबर 4 हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, नंबर 4 ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये डेंजरस रिएक्शन में हम लिखा भी दिए है, हम बोले भी थे याद करने को तुम लोग को, है ना। हम बताए थे 3 रिएक्शन दिए थे और हम हेडिंग दे दी कि कॉपी का बैक साइड में एक डेंजरस रिएक्शन लिखो और इसको याद करो, बिकॉज ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्या करके, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हो, कोई कंपाउंड है, सिर्फ नॉन मेटल, सिंगल नॉन मेटल, ठीक है, सिंगल नॉन मेटल। ओके, ये कौन कौन से साल में आया है, दिखाए थे ना मैंने, बताओ किस किस ईयर में आया है? 2003, 5, 9, 13, 2017, 18, 19, 20 एंड 2024। ये सारा साल में आना ही है फॉर श्योर। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो पहला क्या ले रहे हम, क्या ले, सल्फर लेते, चलो शुरू करते सल्फर से। सल्फर इज अ नॉन मेटल, क्या डालेंगे इसमें? नाइट्रिक एसिड, ये याद रखना पड़ेगा, क्या क्या यूज कर रहे हैं मैंने? नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये किस फॉर्म में है? कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड मतलब पानी कम और एसिड ज्यादा, कॉन्सनट्रेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू टू नाइट्रिक एसिड, ड्यू टू नाइट्रिक एसिड दो कंपाउंड तो फिक्स है, पहला कंपाउंड H2O और दूसरा कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो कंपाउंड फिक्स है। ड्यू टू नाइट्रिक एसिड हमको H2O भी मिलेगा और Na2 भी मिलेगा। नेक्स्ट S है, हेडिंग का नाम, आज का टॉपिक का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। तो जब हम रिएक्शन करवा रहे तुमको एट द एंड मिलेगा क्या? एसिड ही मिलेगा। तो यहाँ S के मदद से एक एसिड बनेगा और उस एसिड का नाम है, S वाला एसिड का नाम क्या है? H2SO4, ठीक है। हेडिंग क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ, SO4 ही बन रहा है अभी फिलहाल, उसका चांसेस बनने का ज्यादा है, ठीक है। S में ऑक्सीजन नहीं था, S में ऑक्सीजन आ गया, इसलिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट फोस्फोरस अगर हम ऐड करें तो इसमें ऐड करेंगे सेम नाइट्रिक एसिड। यहाँ याद करना क्या पड़ेगा, हम नॉन मेटल तो ले रहे हैं बट नॉन मेटल में कौन सा एसिड डाल रहे हैं? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नॉन मेटल ले रहे बट कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं हम? नाइट्रिक एसिड। प्रीवियस रिएक्शन में क्या देखे थे हम? एसिड प्रोड्यूस कर रहे विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ रिएक्शन में क्या दिख रहे? वी आर प्रिपेयरिंग एसिड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस तरीके से याद करेंगे, पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, फोस्फोरस डाले नाइट्रिक एसिड में, क्या बनेगा? पी वाला एसिड बनेगा। पी वाला एसिड का नाम H3PO4 एंड ड्यू टू नाइट्रिक एसिड
वी आर गेटिंग टू कंपाउंड H2O एंड NO2। याद हो गया ना ये वाला रिएक्शन? हाँ, याद किसी करेंगे? नॉन मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? ये सेम रिएक्शन हम लोग ये चैप्टर नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। सल्फ्यूरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो 3 चैप्टर है एसिड का, तो वहां पे हम लोग सेम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो अभी याद कर लो। नेक्स्ट एक और फेवरेट हम लोग का कार्बन, राइट। कार्बन प्लस HNO3 तो विल गेट H2CO3 प्लस H2O प्लस NO2। NO3 की वजह से क्या बना? HNO3 की वजह से H2O और NO2 बना, मगर H2CO3 क्या है? बहुत ज्यादा वीक है, अनस्टेबल है, तो ये H2CO3 रह नहीं पाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? इसमें टूटेगा। H2CO3 बना था कैसे? हम लोग बनाए थे ना H2CO3। H2CO3 कैसे बनाए थे? CO2 प्लस H2O। तो एट देन H2CO3 टूटेगा किसमें? CO2 में और पानी में। पानी तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, पानी तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना यहाँ पे। तो सिर्फ क्या ऊपर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फिलहाल? सिर्फ और सिर्फ CO2, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, चांसेस इसका आने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा। क्यों? बिकॉज नॉर्मल एसिड नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एसिड बना था, बट वो क्या हो गया? अनस्टेबल था, वो क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं, एसिड बना है। CO2 और H2O अगर रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? एसिड बना, एट देन एसिड बना है। ये रिएक्शन बुक में नहीं है फिलहाल, प्रिपरेशन ऑफ एसिड में शायद नहीं है, बट फिर भी हम दे दे रहे हैं। ये टाइप का यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। हाँ, लिखना यही है, CO2 लिखना है, बट ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड में नहीं आया ये रिएक्शन, बिकॉज हमको एसिड मिला ही नहीं। मिला था, बट वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। बट फिर भी इसको हम यहीं पुट करके यहीं याद कर लो, बिकॉज ऑलमोस्ट सब सेम है ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा है वो। ओके, प्रॉपर प्रिपरेशन तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? एसिड बनाना तो सीख गए, अब एसिड के बारे में थोड़ा और पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े कि एसिड अगर किसी से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज। ठीक है, आ रहे समझ में फातिमा? आरोही समझ में आ रहे हैं? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या करना हम लोग को? हेडिंग क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। पीछे और एग्जाम में आने का चांसेस 100% फॉर श्योर। थर्ड वाला रिएक्शन का आने का चांसेस 60 to 70%, ठीक है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। क्या है? पहला एसिड प्लस बेस क्या देता है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? बोलता है कि ये बोलता है कि अगर एसिड में बेस को ऐड करें, रिएक्ट करवाए, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर, है ना। यहाँ पे एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? अब हम एसिड रिएक्टेंट्स में समहाउ एसिड रखना ही पड़ेगा। एसिड में अलग अलग चीजों क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी एसिड बताओ। तो बेसिकली दो यूज करना, HCl या फिर H2SO4।
ठीक है, हम इसमें डाल रहे हैं NaOH, ठीक है, यहाँ पे एक बेस डाल रहे कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा, यहाँ का Na का पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, Cl का नेगेटिव से, तो क्या बनेगा NaCl। क्या बचा, H बचा और यहाँ से OH, तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आएगा, तुम लोग अपने सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो आना नहीं है, पढ़ते हुए आ रहे 8-9 से, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, बेस है कि नहीं है, कॉपर ऑक्साइड बेस है कि OH नहीं है इसलिए, ओके। हम क्या बताएं कि बेस क्या होता है, अगर कॉपर ऑक्साइड को पानी में ऐड करें तो क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। तो यस इट इज अ बेस, एक टाइप का बेस है ये, कॉपर ऑक्साइड क्या एक टाइप का बेस है, बिकॉज पानी में डालने से वो क्या दे रहा है, बेस दे रहा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड भी तुम्हारा एक टाइप का बेस है। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, कॉपर का वैलेंसी 1 या फिर 2 रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 लिया है, तो यहाँ पर भी हम कॉपर का वैलेंसी फिलहाल भी 2 लेके काम करेंगे, दैट इज CuSO4, है ना। यहाँ 2 लेके काम किया ना कॉपर का वैलेंसी, बिकॉज ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है -2 है, तभी ना कॉपर ऑक्साइड लिखा। तो यहाँ पर भी हम कॉपर सल्फेट बनाने टाइम में इसका वैलेंसी क्या लेंगे 2, और सल्फेट का तुमको पता ही है -2, और क्या बनेगा HNO मिल क्या बनेगा H2, वही सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम में आने का चांसेस आया भी तो आराम से हम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल प्लस एसिड क्या मिलेगा, डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट एसिड क्या मिलेगा, कोई भी एक मेटल का नाम लो, कोई भी, पोटेशियम, कोई भी एसिड का नाम बोलो, H2SO4, क्या बनेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो क्लास 9 में पढ़ते, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या करेगा पोटेशियम, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा K2SO4। ये K2SO4 कैसे समझ में तो आ रहा है ना, हम वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, अब तो ये बताने का रहा नहीं। और क्या निकलेगा, और कुछ निकलेगा, हाइड्रोजन बचा हुआ है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, इजी। एसिड पर कैसे ले रहे हैं हम, डाइल्यूट, हाँ रिएक्शन विद मेटल है ना, मेटल प्लस एसिड, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है हम लोग को एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। सॉल्ट है, हाँ सल्फेट का सॉल्ट, हाँ कार्बोनेट, नाइट्रेट, these are all salt, है ना, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, these are all salt, ठीक है। थर्ड वाला तो कर चुके हम लोग कि अगर हम एक सॉल्ट को एसिड में ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। अब कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं हम, हाँ कोई भी रैंडम एसिड, हम लोग का फेवरेट क्या रहता है NaCl, है ना। क्या डालें इसमें, हम डाल देते हैं इसको H2SO4 में, तो ये तो अभी जस्ट की है। H2SO4 क्या है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, H2SO4 क्या है, वोलेटाइल एसिड और नॉन वोलेटाइल एसिड, थोड़ा याद करना पड़ेगा, चेक करो, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड में एक सॉल्ट को ऐड किया,
नहीं पता क्या बनेगा, रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट में क्या बनेगा नहीं पता, बट इजी तो है। क्या कौन किससे रिएक्ट करेगा बताओ? Na का प्लस किससे रिएक्ट करेगा? SO4 से, और सॉरी H का प्लस नेगेटिव Cl के साथ HCl बनेगा ना, मतलब वहां पे ये तो वही हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एन वोलेटाइल एसिड। यहाँ टेम्परेचर हम कितना रखा है जानबूझ के, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो H और Cl मिलकर क्या बनाएगा? HCl तो बनेगा, और NaSO4 नहीं बनेगा। 200 से कम रखे तो NaHSO4, याद हो रहा है? 200 से कम रखे तो NaHSO4। अगर 200 से ज्यादा रखे तो क्या होगा? Na2SO4, है ना, वैलेंसी 2 है सल्फेट का। ठीक है, ऐसी ब्रैकेट में से लिख सकते हो तुम लोग समझने के लिए, याद रहेगा। ठीक है, डन। आज हम लोग सिर्फ एसिड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, एक और पार्ट बाकी है थोड़ा, उसको बता दें फिर एंड करते हैं। आ रहा ना सही में? हाँ आ रहा ना सही में? हाँ, तो सॉल्ट प्लस एसिड क्या मिल रहा है हमको? सॉल्ट और एसिड ही मिल रहा है ना। कर क्या रहे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बस एसिड में तुम कुछ भी डालो, तुमको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। तो ये जो तीनों रिएक्शन था, याद करने का नहीं था, हम लॉजिकली ये रिएक्शन को बना सकते हैं। याद करने का कौन सा रिएक्शन था? ये वाला, ये याद करने का था, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट एकदम अजीब बन रहा है। और याद करने का कहाँ था? ये वाला। इसमें रिएक्शन याद नहीं, रिएक्टेंस रहेगा तो हम प्रोडक्ट बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट एग्जाम में क्या करेगा ना, रिएक्टेंस भी नहीं देगा, क्या प्रोवाइड करेगा? बोलेगा कि प्रिपेयर अ वोलेटाइल एसिड विद द हेल्प ऑफ, तो तुमको रिएक्टेंस भी खुद से लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स भी खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है, यही सेम चीज हम लोग H2SO4 है तो कहाँ पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, डिट्टो सेम चीज। ओके, देखो पीएच, pH इज इक्वल टू क्या होता है पीएच? पीएच का हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पीएच है क्या? नहीं, पीएच जो है, अगर किसी भी एक सोल्यूशन का पीएच पता रहेगा तो हम उसको बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है। तो बेसिकली पीएच हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ सोल्यूशन इज एन एसिडिक और अ बेसिक इन नेचर। आया साइड में? हाँ, क्या है पीएच? pH of a solution will help us to determine whether a solution is acidic or basic. pH का एक फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ये रहा pH का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन, लॉगरिथम किया ना हम लोग, लॉगरिथम नहीं किया तुम लोग? एक वैल्यू है H प्लस, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसका लॉग वैल्यू निकालेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा याद रखो पीएच क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस। लॉग बेस 10 इसका, नहीं वो नहीं, लॉग किसका है? लॉग है H प्लस का लॉग है, बेस देना पड़ता है वहां पे। हाँ, वो बेस कितना रहता है? 10। बेस कुछ भी हो सकता है 20, 30, 40, बट यहाँ बेस कितना है? 10। अब डेफिनेशन, pH is defined as the negative logarithm, नेगेटिव है ना? हाँ नेगेटिव है, pH is defined as the negative
लोगैरिथम टू दी बेस 10, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टू दी बेस, बेस कितना है 10, नेगेटिव लोगैरिथम, लोगैरिथम किसका, ऑफ दी इसका लोगैरिथम है ऑफ दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 लीटर में कितना मोल, मोल मतलब एक क्वांटिटी, मोल मतलब एक क्वांटिटी बता रहा है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल एक क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद आएगा तो डेफिनेशन लिख देंगे, क्या होता है पीएच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, क्या बोलेंगे, पीएच इज डिफाइन एज नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10, किसका लोगैरिथम, ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट वर्ड याद करना पड़ेगा कि एक्सप्रेस्ड इन, डन, pH of pure water is equal to 7, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रल, क्या रहेगा ये न्यूट्रल, ठीक है। हाँ हाँ ग्रिड का कर रहे, बता रहे नहीं होगा ना, सेवन कहाँ रखे, मिडल में है ये, हाँ मेरा स्केल बनाओ थोड़ा ये वाला, ये रहा मेरा पीएच स्केल, ठीक है, ओके। स्पेक्ट्रम पढ़ी हो तुम लोग, स्पेक्ट्रम, रेनबो में कितना कलर रहता है, नाम विबग्योर, विबग्योर राइट, तो यहाँ पे ग्रीन 7 जिसका रहता है उसका ग्रीन कलर, वायलेट यहाँ पे है, इंडिगो कलर क्या होता है थोड़ा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। क्या है विबग्योर, वायलेट, हाँ उल्टा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज and red. This is what we call विबग्योर, विबग्योर, उल्टा, हाँ उल्टा पढ़ ले, अच्छा। पता क्या है कि अगर ये एक स्केल को एक सोल्यूशन में डाले
और अगर सोल्यूशन ग्रीन कलर दे रहा है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। 7 में क्या है, ये एकदम न्यूट्रल, ठीक है। अगर वो सोल्यूशन रेड कलर दे रहा है, कौन सा कलर, रेड कलर, तो वो कैसा सोल्यूशन है, एसिड इन नेचर। मतलब 7 से जितना कम आएगा, येलो, ऑरेंज, रेड, उतना ही एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एक सोल्यूशन का पीएच 4 है और एक सोल्यूशन का पीएच 2 है, तो अमंग दिस टू विच वन इज मोर एसिडिक, तो दिस वन इज मोर एसिडिक। क्यों, जितना 7 से दूर जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, उतना ही एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ओके, उसी तरीका से जितना 7 से राइट साइड में दूर जाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर एक पीएच हम दे रहे हैं 10 और एक का हम पीएच ले रहे हैं 13, तो विच वन इज मोर बेसिक, 13, ठीक है, मोर बेसिक। और वो कलर क्या शो करेगा 13 में, समहाउ वायलेट और इंडिगो का बीच का कलर वायलेट ही देगा मोस्टली, ठीक है। तो अलग इस विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, not only we can determine whether a solution is acidic or basic, we can also determine the strength, कितना वो एसिडिक है। एक तो बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, बट वो भी बताएगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। आए सर में क्या कहने मांग रहे हम, हाँ, दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट डू वी कॉल दिस, यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, ठीक है, ये लिख लेना कॉपी में ताकि समझ में आएगा कि लेफ्ट साइड जा रहा तो क्या हो रहा है, एसिडिक बढ़ रहा है, और वहां से राइट साइड जा रहे तो बेसिक बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या इंडिकेट करते हैं, इट indicates the strength और pH रेंज, है ना, pH बताता है ना, pH रेंज ऑफ एन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन मतलब वही बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड यूज कर लिया ना, तो हम बेस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्कली लिख रहे हैं। क्या हेल्प करता है, कैन बी यूटिलाइज, इसमें यूटिलाइज होगा टू डिटरमाइन दी strength of an acid और अल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीएच क्या है, पीएच कलर बताएगा। अगर कलर मेरा ऑरेंज आया तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड या बेस, एसिड। और अगर मेरा कलर ब्लू या इंडिगो आया तो वो क्या हो जाएगा, बेस। अगर मेरा दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में कलर क्या दे रहा है, वायलेट, दूसरा सॉल्यूशन में कलर दे रहा है ब्लू, तो दोनों ही क्या हुआ, बेसिक। बट क्वेश्चन अराइज करेगा कौन सा ज्यादा बेस है, वायलेट वाला, ठीक है, या फिर कौन सा ज्यादा अल्कलाइन इन नेचर है, वायलेट वाला, ठीक है। लास्ट, कॉमन इंडिकेटर, डन। ये वाला हम नोट्स दे देंगे, एंड करते इसको थोड़ा। कॉमन इंडिकेटर, ध्यान दो क्लास में ध्यान दो, हम तो समझा रहे, तो उससे किसको क्यों समझ, हम तो समझा रहे अच्छे तो समझ, नहीं ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा तो रिपीट कर रहे हैं हम, दोबारा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो pH 2, अगर वही pH 2 और एक pH 10 है, तो pH 2 वाला तुम्हारा एसिडिक हो गया और pH 10 वाला तुम्हारा बेसिक हो गया,
ठीक है, और क्या बात नहीं। कॉमन इंडिकेटर क्या लिखे हम हेडिंग में? कॉमन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करेगा? वही बताएगा एसिड है मेरा या बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, हाँ एक काम करते हैं, लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेटर लिखेंगे। उस इंडिकेटर में अगर एसिड में डाले तो क्या कलर, बेस में डाले तो क्या कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है। नंबर 1, लिटमस पेपर। क्या होगा लिटमस पेपर में? अगर एक लिटमस पेपर को एसिड में डाले तो वो लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड या ब्लू। अब यहाँ दो ही ऑप्शन है, आइदर रेड या फिर ब्लू। तो अगर एसिड में डालेंगे तो कलर क्या आएगा? रेड। लिटमस पेपर का कलर क्या आएगा? रेड। ये पीएच स्केल नहीं है, इस नॉर्मल एक पेपर है जो सिर्फ दो कलर देगा, आइदर रेड और ब्लू। एसिड में डाले तो रेड, बट अगर वो बेस रहा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्लू। क्या ये लिटमस पेपर बता पाएगा कि वो कितना एसिडिक है कितना नहीं है? दो सोल्यूशन लिए, बोथ ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, तो दोनों में क्या कलर शो करेगा? रेड कलर। दोनों में बता सकें कौन सा ज्यादा एसिडिक कौन सा नहीं। तो कॉमन इंडिकेटर डज नॉट हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली। वो बस बताएगा कि वो एसिड है या एल्कली है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा वीक है वो नहीं बताएगा। आया सही में? नेक्स्ट। नहीं नहीं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अगर एक मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाले, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाले तो कौन सा कलर देगा? हाँ ये लिटमस पेपर का था। अगर एक मिथाइल ऑरेंज क्या डाले हम, एसिड में डालेंगे, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? पिंक कलर। ठीक है। बट वही मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस में डालें तो हमको येलो कलर मिलेगा। याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आने का चांसेस 80%। कोई भी एक इंडिकेटर पूछ लेगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डालेंगे तो पिंक, बेस में डालेंगे तो येलो। बेस या फिर एल्कली। ठीक है। थर्ड, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन में अगर एसिड डालेंगे, हाँ EIN, फेनोप्थलीन। अगर हम एसिड डालेंगे तो फेनोप्थलीन का कलर जो रहेगा वो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं। बट अगर बेस में डालेंगे तो एक कलर आएगा और वो कलर है पिंक। ठीक है। ठीक है, ये हर जगह। अब हम इसको नाइट्रिक एसिड में पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये पढ़ेंगे, बिकॉज तीनों ही एसिड है तो तीनों में इंडिकेटर सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे। अभी याद कर लो। ठीक है, क्या था कि लिटमस पेपर वाला याद है? लिटमस पेपर में अगर एसिड डालेंगे तो रेड कलर, और अगर लिटमस पेपर को एल्कलीन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में डालेंगे तो पिंक, बट बेस में डालेंगे तो येलो। अगर फेनोप्थलीन लेंगे तो एसिड में कलरलेस और बेस या एल्कली में पिंक। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस करेंगे। ठीक है।
ठीक है फातिमा, यहीं तक ऑफ कर दो।